क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सांसें सिर्फ हवा का आवागमन नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सांसें आपके विचारों को शांत कर सकती हैं, आपके भीतर छुपी ऊर्जा को जगा सकती है और आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है? आज हम बात करेंगे लयबद्ध श्वास और नाभि केंद्र के उस गहरे रहस्य की, जहां सांस सिर्फ सांस नहीं रहती बल्कि जीवन का असली द्वार बन जाती है। अगर आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहते हैं तो मैं आपको 3 ऐसे सूत्र बताऊंगा जो आपके भीतर छुपे जीवन केंद्र को जगाने में मदद करेंगे। हमारे विचार और हमारी सांस दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। जरा सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो सांसें अनियमित हो जाती हैं। और जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, किसी पहाड़ की चोटी पर या ध्यान में, तो सांसें कितनी धीमी और गहरी हो जाती हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आप मन को शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहले सांस को शांत करना होगा। लयबद्ध श्वास यानी सांस का एक प्राकृतिक संगीत। यह साधना कठिन नहीं है। इसे करने के लिए आपको कोई विशेष जगह या समय नहीं चाहिए। आप सड़क पर चलते हुए, ट्रेन में सफर करते हुए या घर में बैठे हुए भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, सांस गहरी हो, धीमी हो और लयबद्ध हो। जब सांस लय में होती है तो विचार अपने आप धीमे पड़ने लगते हैं, मन का शोर कम हो जाता है और भीतर एक शांति, एक संगीत, एक हारमोनी गूंजने लगती है। कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ भरी सड़क पर चल रहे हैं, चारों तरफ शोर है, लेकिन आपके भीतर गहरी और लयबद्ध सांसों की धुन बज रही है। आपका मन पूरी तरह शांत है, स्थिर है। यही असली साधना है। हमारे ऋषियों ने कहा है, नाभि हमारे जीवन का असली केंद्र है। गहरी सांस जब नाभि तक जाती है तो यह केंद्र जागने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि आज अधिकांश लोग सतही सांस लेते हैं, यानी सांस ऊपर ही ऊपर लौट आती है। ऐसी सांस नाभि केंद्र तक नहीं पहुंचती। धीरे धीरे यह केंद्र सुस्त और कमजोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही सांस गहरी और लयबद्ध होती है तो नाभि तक हर क्षण ऊर्जा की चोट पहुंचती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, नाभि से कोई शक्ति बाहर की ओर विकीर्ण हो रही है और साथ ही कोई शक्ति बाहर से भीतर खींच रही है। यह अनुभव बताता है कि आपके भीतर एक जीवंत, गतिशील ऊर्जा केंद्र जागने लगा है। अब बात करते हैं ओम की। अक्सर लोग ओम को सिर्फ जप का मंत्र मानते हैं। वे घंटों ओम ओम दोहराते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ओम भी एक सूत्र है, जैसे पानी का सूत्र H2O होता है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। अ मस्तिष्क का सूचक, उ हृदय का सूचक, म नाभि का सूचक। अगर आप मुंह बंद करके जोर से आप कहेंगे तो ध्वनि मस्तिष्क में गूंजेगी। उ कहेंगे तो वह हृदय में गूंजेगी और म कहेंगे तो सीधा नाभि में गूंजेगी। असल साधना क्या है? अ से उ की तरफ और उ से अम की तरफ उतरना, यानी धीरे धीरे सिर से हृदय और हृदय से नाभि तक यात्रा करना। यही यात्रा जीवन के गहरे केंद्र तक ले जाती है। लेकिन नाभि केंद्र सिर्फ शारीरिक अभ्यास से विकसित नहीं होता। इसके लिए मानसिक गुण भी उतने ही जरूरी हैं। सबसे बड़ा गुण है अभय यानी निर्भयता। भयभीत व्यक्ति कभी नाभि के पास नहीं पहुंच सकता। भय हमें ऊपर ऊपर ही रोक देता है। लेकिन जब आप निर्भय होते हैं तभी आप गहराई में उतर पाते हैं। निर्भयता ही वह चाबी है जो आपके भीतर के दरवाजे खोलती है। जितनी निर्भयता उतना ही गहरा अनुभव। तो आज आपने जाना, 1. गहरी और लयबद्ध श्वास से विचार शांत हो जाते हैं। 2. ओम कोई जप का शब्द नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सूत्र है जो हमें मस्तिष्क से हृदय और फिर नाभि तक ले जाता है। 3. निर्भयता ही नाभि केंद्र को पूरी तरह जागृत करने की सबसे बड़ी शर्त है। जब ये 3 सूत्र जीवन में उतरते हैं तो सांस सिर्फ सांस नहीं रहती, वह जीवन का सबसे बड़ा गुप्त द्वार बन जाती है। और उस द्वार के पार है शांति, ऊर्जा और असली चेतना। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपने कभी गहरी और लयबद्ध श्वास का अभ्यास किया है? आपका अनुभव कैसा रहा?